बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 5 जुलाई 2026। परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन। प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर धाम। कंपाइल्ड बाय स्कदेवान। आज का पाठ पेज 54 से 56 तक। श्री दर्शन पूर्ण आनंद जी, श्री पंचम पातशाही जी महाराज। शरणागति। सन 1942 में जब आपने गुरु दीक्षा ली तब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। सेवा और भजन अभ्यास करने के साथ साथ आप श्री दर्शन के लिए प्रथम वर्ष में एक बार, पुनः 2 बार और मैट्रिक पास करने के पश्चात हर पर्व पर श्री आनंदपुर में आने लगे। आपने शिष्य रूप में पूर्णता का आभास इस प्रकार कराया कि दोहा, नौबत बाजे ज्ञान की, शून्य ध्वजा फहराया, गगन निशाना मारी कय, पलटू जीते जाए। बख्तर पहिरे प्रेम का, घोड़ा है गुरु ज्ञान, पलटू सुरती कमान ले, जीते चले मैदान। सद्गुरु से ज्ञान की प्राप्ति कर अभ्यास के द्वारा सुरती को गगन में पहुंचा देने का कार्य जो कर लेता है, पलटू दास जी कहते हैं कि वही अपने जीवन की बाजी को जीत लेता है। प्रेम का कवच पहनकर गुरु ज्ञान के घोड़े पर सवार होकर जो अपनी सुरती रूपी कमान को साथ लेता है, वही शूरवीर ही विजय का डंका बजा सकता है। आप भी वही सच्चे शूरवीर बनकर आए और दृढ़ संकल्प एवं अभ्यास द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। आपका दिल दुनिया के कार्य व्यवहार से उपराम रहने लगा। आप जब भी श्री आनंदपुर में आते तो एक पर्व से दूसरे पर्व तक, कभी कभी 2 पर्व भी यहाँ सेवा में व्यतीत कर देते। आपको अंदर ही अंदर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का प्रेम अपनी ओर खींचता। आपकी व्याकुलता जब अत्यधिक बढ़ जाती तो आप शीघ्र घर से श्री दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पर्व समीप था। आपको घर में आए अभी 15 दिन हुए थे। आपकी व्याकुलता सीमा पार कर गई कि अभी अभी श्री आनंदपुर जाना है। आप किसी को कहना उचित न समझकर शीघ्रता से बहन के घर गए। वह चूंकि हर समय आपके दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए साथ निभाती थी। आपने उससे कहा कि हमारा दिल श्री दर्शन के लिए विह्वल हो रहा है। बहन संकोचवश अपने घर वालों से कुछ मांग न सकती थी, फिर भी उसने कहा यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ। बिना किसी अन्य से कहे और बिना सफर खर्च लिए ही आप चल दिए। घर से स्टेशन के मार्ग में बाजार में आपने अपने कान से सोने की बाली उतार कर बेच दी और सफर खर्च पूरा किया। आप उस समय ये दर्शा रहे थे कि जब इंसान के अंदर प्रेम ठाठे मारता है, आकुलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है तो कुदरत भी साथ देती है। कोई न कोई रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मिल जाता है। जब आप श्री आनंदपुर पहुंचे, श्री गुरुदेव जी महाराज कार में विराजमान होकर आपकी इंतजार में मानो राह देख रहे थे। जहां प्रातःकाल की सामूहिक विशेष सेवा चल रही थी, वहां महात्मा रोशनानंद जी को साथ लेकर बिना श्री भोग लगाए श्री आनंदपुर से बाहर की सड़क पर पहुंचे। आपको वही मार्ग में श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल कर दिया। महात्मा रोशनानंद जी को कहा, महात्मा जी, इनका दिल अब घर में नहीं लगता, अभी कुछ समय पश्चात ही स्थायी रखेंगे। हमें भी समय का इंतजार करना है और इन्हें भी करना पड़ेगा। घर इनका अपना है, यही रहेंगे। आपकी अविरल अश्रुधारा देख श्री प्रभु जी ने ढाढ़स बंधाया। महात्मा जी ने अपनी बुद्धि अनुसार कहा, श्री गुरु महाराज जी, आप शीघ्र घर से श्री दर्शन के लिए चल पड़ते। एक बार पर्व समीप था। आपको घर में आए अभी 15 दिन हुए थे। आपकी व्याकुलता सीमा पार कर गई कि अभी अभी श्री आनंदपुर जाना है। आप किसी को कहना उचित न समझकर शीघ्रता से बहन के घर गए। वह चूंकि हर समय आपके दिल की भावनाओं को पूरा करने के लिए साथ निभाती थी। आपने उससे कहा कि हमारा दिल श्री दर्शन के लिए विह्वल हो रहा है। बहन संकोचवश अपने घर वालों से कुछ मांग न सकती थी, फिर भी उसने कहा यदि आपका दिल है तो मैं साथ चलती हूँ।
बिना किसी अन्य से कहे और बिना सफर खर्च लिए ही आप चल दिए। घर से स्टेशन के मार्ग में बाजार में आपने अपने कान से सोने की बाली उतार कर बेच दी और सफर खर्च पूरा किया। आप उस समय ये दर्शा रहे थे कि जब इंसान के अंदर प्रेम ठाठे मारता है, आकुलता और जिज्ञासा बढ़ जाती है तो कुदरत भी साथ देती है। कोई न कोई रास्ता लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए मिल जाता है। जब आप श्री आनंदपुर पहुंचे, श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कार में विराजमान होकर आपकी इंतजार में मानो राह देख रहे थे। जहां प्रातःकाल की सामूहिक विशेष सेवा चल रही थी, वहां महात्मा रोशनानंद जी को साथ लेकर बिना श्री भोग लगाए श्री आनंदपुर से बाहर की सड़क पर पहुंचे। आपको वही मार्ग में श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल कर दिया। महात्मा रोशनानंद जी को कहा, महात्मा जी, इनका दिल अब घर में नहीं लगता, अभी कुछ समय पश्चात ही स्थायी रखेंगे। हमें भी समय का इंतजार करना है और इन्हें भी करना पड़ेगा। घर इनका अपना है, यही रहेंगे। आपकी अविरल अश्रुधारा देख श्री प्रभु जी ने ढाढ़स बंधाया। महात्मा जी ने अपनी बुद्धि अनुसार कहा, श्री गुरु महाराज जी सबको अपना बनाते हैं, कोई बने तो सही। वे यह नहीं जानते थे कि श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का संकेत किस ओर है। उस समय श्री आनंदपुर में ऊबड़ खाबड़ लाल मिट्टी के टीले, घनी झाड़ियों युक्त स्थान पर जगह जगह पर सफाई की सेवा चल रही थी। आपको जहां पर सेवा मिलती, जी जान से सेवा में जुटे रहते। श्री गुरुदेव जी महाराज की प्रसन्नता ही आपका जीवन थी। सदा आपको देखकर वे प्रसन्न हो, बस यही चाह थी। श्री गुरुदेव जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी, दिन रात सेवा करवाने में संलग्न रहते थे। श्री आनंदपुर की धरती को आबाद करना एवं संस्कारी गुरुमुखों के दिल को रूहानी धन से मालामाल करना, यही सर्वोत्तम कार्य था। श्री गुरुदेव श्री चतुर्थ पातशाही जी, साधु वेश में व अन्य महात्माजन एवं भक्तजन सब सेवा भक्ति में जुटे हुए यही कहते कि न जाने हमारे कितने जन्मों की पुकार ने श्री आनंदपुर दरबार की पुण्य भूमि की सेवा का सौभाग्य दिलाया है। पूर्ण सद्गुरु मिले, हृदय आनंद के कमल खिले। श्री गुरु महाराज जी चुनी हुई संस्कारी रूहों को यहाँ बुला रहे हैं, अपने संग मिला रहे हैं, अर्थात आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में शरणागति, पेज 56 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। Complied by S.K. Dewan।